आज हमें मीठे बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। तुम्हें ज्ञान मटेरियल से इस मनुष्य से देवता बनने की फैक्ट्री में सबको मनुष्य से देवता बनाना है, कांटों से फूल बनाना है, ज्ञान मटेरियल से। मैं आज विचार कर रही थी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बाबा कहते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, है ना। जैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि जैसे बाबा कहता है कि विश्व कल्याण तो मैं करता हूँ, पतित पावन मैं हूँ। और बात भी सच है कि कोई चाहे ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे ही हैं, पर हम तो स्वयं किसी को पतित से पावन नहीं बनाते, या कोई विश्व परिवर्तन का कार्य हम नहीं करते। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा करवाता हूं। तो ब्राह्मण बच्चों की जिम्मेवारी क्या है, हमारा कर्तव्य मुख्य क्या है। तो मैं आज विचार कर रही थी कि देखो, जैसे हमारा जो मुख्य कर्तव्य है वो ये है कि हम अपनी अवस्था को देही अभिमानी रखें, न्यारा और प्यारा रखें, और हमारी हमारी मन बुद्धि, हमारी आंख, हमारी इंद्रियां इस पुरानी दुनिया से न्यारी रहे, इस पुरानी दुनिया में डूबे नहीं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया पतित है, विकारी है। तो हमारी जो मुख्य जिम्मेवारी है वो ये है कि हम अपनी अवस्था को न्यारा प्यारा रखें, पुरानी दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा। और जब हम ऐसी अवस्था में स्वयं को स्थित करते हैं तो फिर बाप हमारे द्वारा आत्माओं को वो दे पाते हैं जो उनको चाहिए। बाबा कहते हैं जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं, अब बाप के साथ कोई फिजिकली तो नहीं रहते, जो स्थिति में जो सदा बुद्धि से बाबा के साथ रहते हैं, जो बुद्धि बल से सदा पुरानी दुनिया से न्यारे और बाबा की याद में रहते हैं, वो बच्चे जैसे बाप समान बन जाते हैं। जैसे आत्माओं को बाबा के सामने आने से झोली भर जाती है, ऐसे जो बच्चे बाप समान अवस्था बनाते हैं, न्यारा प्यारा रहकर, और अपने आप को पुरानी दुनिया के प्रभाव से इतना न्यारा रखते हैं कि बाबा हमारे द्वारा कार्य कर सके, उनके द्वारा आत्माओं को वो प्राप्ति हो पाती है जो बाबा उनको देना चाहता है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन इस न्यारी प्यारी अवस्था को बनाने के लिए हमें श्रीमत के पट्टे पर पूरा चलना होता है। जैसे आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि तुम किसी की ग्लानि मत सुनो, कोई किसी की निंदा करता है तुम उसे मत सुनो, क्योंकि अगर हम किसी की ग्लानि सुनेंगे तो उसकी ग्लानि की वो जो बातें हैं वो हमारी बुद्धि में बैठेगी,
चाहे हम कितना भी कहें कि वो बातें हमारी बुद्धि में नहीं बैठेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, शब्दों का असर जरूर होता है। तो मानो हमने किसी की ग्लानि की बातें सुनी और वो मेरी बुद्धि में बैठ गई, तो मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति उस आत्मा के प्रति रूहानी नहीं हो सकेगी। मेरी दृष्टि में, मेरी वृत्ति में वो सुनी हुई बात इंटरफियर करेगी, और जब वो बात बीच में आ जाएगी तो फिर बाप को, उस आत्मा को जो देना है वो मेरे द्वारा नहीं दे सकेंगे। तो बाबा हमें आज जो कहते हैं ना, ज्ञान मटेरियल से, तुम्हें बाप का धंधा सो मेरा धंधा करना है। ज्ञान मटेरियल यूज करके तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। तो ज्ञान मटेरियल सिर्फ दूसरे को देने के लिए नहीं है। पहले तो ज्ञान मटेरियल को यूज करके स्वयं की अवस्था वैसी बनानी पड़ी। बाबा की ये जो शिक्षा समझाने की पॉइंट्स होती हैं, उनको जब हम धारण करें जीवन में, तो हम इस लायक बने कि बाबा हमारे द्वारा कर्तव्य कर सके। और फिर बाबा हमें जो भी दे रहे हैं, जो भी उस आत्मा को बाबा को देना है, वो हमारे द्वारा दे सकेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ज्ञान मटेरियल को यूज करके हमें अपनी अवस्था को इतना सूक्ष्म, इतना न्यारा और प्यारा बनाना होगा। और ये जो बाबा हमें आज खास करके ये जो निंदा की पॉइंट सुनाते हैं कि निंदा किसी की नहीं सुननी है, तो मुझे याद है कि एक बार मैं किसी का अनुभव सुन रही थी कि जानकी दादी जी को वो किसी के विषय में सुना रहे थे, है ना, कि उनके अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रकार से वो करते हैं, उनके कर्म ऐसे हैं। तो दादी ने बिल्कुल उनको रुक कर बहुत कड़ी दृष्टि दी और उनको कहा कि आप क्या चाहते हो कि मैं उनके प्रति, जिसके प्रति आप ये बातें मुझे बता रहे हो, उनके प्रति ये सारी बातें मैं अपने दिल में रखूं, और फिर उनका कल्याण किसके द्वारा करेंगे? बाबा। तो बाबा, तो ये जो हम देखते हैं कि दादियों की इतनी ऊंची अवस्था है, या दादियां बाबा का इतना अच्छा, ये जो बाप समान स्थिति के द्वारा अनेकों को बाबा की भासना, बाबा की पालना दे पाई, तो आप सोचो कि एक एक कदम पर दादियों ने इतनी अपनी स्थिति की संभाल की है, और किसी भी निंदा करने वाले को इस प्रकार एकदम से इशारा दिया है, इसलिए भी कि अपनी स्थिति की संभाल करनी है, और इसलिए भी कि उनको शिक्षा भी मिले कि निंदा नहीं करनी है। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें भी समझकर चलना है कि ये छोटी छोटी बातें हमारी अवस्था को सूक्ष्म से क्या बना देती हैं, बिल्कुल जैसे मोटी बना देती है। हमारी अवस्था इस पुराने संसार से न्यारी नहीं हो पाती। तो बाबा कहते जो न्यारे और प्यारे होंगे, वही बाबा की शक्तियां, बाबा का ज्ञान, बाबा के गुण, बाबा की पालना, बाबा की भासना आत्माओं को दे सकेंगे। तो बाबा कहते ज्ञान मटेरियल यूज करो। और इसमें मैं आज एक और बात पे विचार कर रही थी। आजकल हम, ऐसा भी होता है कि ये जो साधन बने हैं, आप देखो फोन के, या मैं, बाबा जो आज कहते हैं ना कि इस दुनिया में तो रावण का राज है,
सारी रस्म रिवाज रावण की है। तो बाबा आज हमें ये सुनाते हैं ना कि उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है और तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की। तो इस पुरानी दुनिया की रस्म रिवाज आज कैसी हो गई है कि आज हर किसी को आप देखो कानों में प्लग डाल के आंखों को फोन में गड़ा कर पूरा बैठे रहते हैं, है ना। और जब किसी के कानों में ईयरफोन होता है और आंखें फोन पर होती है तो उनको बगल में बैठा व्यक्ति भी यदि आवाज लगा रहा है या कोई बात कह रहा है तो उसको पता नहीं चलता कि कोई मुझे कुछ कह रहा है या कोई मुझे आह्वान कर रहा है या मुझे कोई बुला रहा है, वो बात भी उसको पता नहीं चलती। तो आप विचार करो कि ऐसी आत्मा को जो फोन पर आंखें गड़ाए बैठी है, कानों में ईयर प्लग लगाए बैठी है, ऐसी आत्मा को बाबा आवाज देगा तो सुनाई देगा? बाबा की टचिंग वो आत्मा क्या रिसीव करेगी जो मनुष्यों की भी पहुंच से दूर हो चुकी है ना। तो बाबा हमें, मैं ये बात अनुभव, जो भी जितने भी अनुभव सुनते हैं हम दादियों के, तो यही सुनते हैं कि दादियों के अंदर ये धारणा थी कि वो कभी अपनी आंखों को किसी में डूबने नहीं देते थे। कहते हैं, बाबा मुरली में कहते हैं कि हमें हमारी आंखें कहीं डूबनी नहीं चाहिए। आंखें डूबना माना वो जो दृश्य है वो हमारे चित्त पर नहीं आना चाहिए। और आज तो आंखें अकेले नहीं, आंख तो सबसे तीखा ऑर्गन है ना, तीखी इंद्री है। तो उसके लिए कहते हैं कि हमें आंखों से, आंखों की लिपायमानी से तो बचना है, लेकिन आज तो ऐसे यंत्र बने हैं, क्योंकि रावण की दुनिया है, रावण के रस्म रिवाज है। तो आज दुनिया में ऐसे यंत्र हैं कि पांचों इंद्रियां एक साथ बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बिल्कुल डूब जाती हैं। और बाबा कहते ऐसे जिन जिन बच्चों की इंद्रियों को इस पुरानी दुनिया में डूबने की ऐसी आदत होगी, उनकी अवस्था, उस आत्मा की अवस्था कभी इतनी न्यारी नहीं होती कि वो बाप का प्यार या बाप की टचिंग या बाप की जो शक्तियां हैं वो अनुभव कर सके, क्योंकि बाबा उस डायमेंशन में है और हम यहाँ हैं पुरानी दुनिया में शरीर से। और अगर हमें बाबा की जो भासना, बाबा का जो बल है, बाबा की प्रेरणा है, बाबा का स्नेह है, बाबा की शक्ति है, अगर हमें उसे अनुभव करना है तो हमें इस दुनिया से बहुत न्यारा रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ये वाले संस्कार है इंद्रियों को लिपायमान करके बैठने के, तो फिर मैं नहीं समझती कि बाबा की कोई भी चीज हम तक पहुंच पाएगी। और बाबा का मटेरियल ना पहुंच सके तो फिर विश्व कल्याण या विश्व परिवर्तन तो नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे आजकल भी दुनिया में स्पेशल कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो कहते हैं हम फलानी जगह से मटेरियल मंगा रहे हैं या सामान मंगा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो नई दुनिया की कंस्ट्रक्शन है, स्थापना है, उसके लिए बाबा का मटेरियल चाहिए। और जब तक मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया से न्यारी नहीं होती हूँ तो मैं बाबा का वो मटेरियल मेरे द्वारा इस संसार को नहीं दे सकती। तो बाबा हमें कहते हैं इतनी जिम्मेवारी से चलना है, इतना ज्ञान युक्त होकर चलना है, ज्ञान स्वरूप होकर चलना है। और ज्ञान सिर्फ रचयिता रचना के आदि मध्य अंत की इंफॉर्मेशन नहीं है।
ज्ञान तो कर्मों का ज्ञान बाबा ने दिया, स्मृति वृत्ति दृष्टि का ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं हर चीज में, हर संकल्प में, हर दृष्टि में, बोल में, हमारी चाल चलन में ये नजर आना चाहिए कि मैं ज्ञानी आत्मा हूं, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं। ऐसा नहीं कि नॉलेज मुख से सुना रहे हैं और चाल चलन में नॉलेजफुल होकर नहीं चल रहे। चाल चलन हमारी कोई भी श्रीमत के हिसाब से नहीं है। तो ऐसी आत्मा बाबा का कर्तव्य नहीं कर सकती, मास्टर विश्व कल्याणकारी नहीं हो सकती। तो आज बाबा हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें इतनी जिम्मेवारी से चलना है, विश्व कल्याण का कार्य करना है, तो तुम्हें अपनी अवस्था को भी बहुत ज्ञान स्वरूप बनाना है और तुम्हें हर आत्मा को बाबा से जो चाहिए वो देकर उस आत्मा को भी उस रॉ मटेरियल से भरपूर कर नई दुनिया के लिए तैयार करना है। प्रकृति को भी तुम्हें सींचना है, जितना भी बाबा के जो ज्ञान गुण शक्तियों के आधार से प्रकृति को भी नवीनता की ऊर्जा देनी है। तो ये बाबा आज हमें समझाते हैं। और प्यारे बाबा हमें आज कहते हैं कि तुम, ये जो तुम्हारी बिगड़ी है सारी, है ना, बाबा कहते हैं जितनी तकदीर बिगड़ी है, ये किस कारण बिगड़ी है? पतित पने के कारण। आप कभी कभी संकल्प चलता है कि पतित पने से तकदीर कैसे बिगड़ती है, पतित बनने से तकदीर बिगड़ने का क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। एक भाई, अभी कुछ दिन पहले उससे बात हो रही थी, तो बिजनेस करता है वो, और मुझे बातों बातों में कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मेरे से कुछ काम ठीक नहीं हो रहे और मैं मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि आपको क्या अनुभव हो रहा है कि क्या काम ठीक नहीं हो रहे और क्या आप थोड़ा विस्तार में बताएं। तो मुझे कहता है कि दीदी जब मैं छोटा था ना, मेरे अंदर बहुत ताकत थी। मैं कोई भी संकल्प लेता था तो मेरे संकल्पों में इतनी दृढ़ता होती थी और मेरे संकल्पों में ऐसा लगता था जैसे भगवान मुझे बता रहा है और मैं कर रहा हूँ। और मैं कोई भी संकल्प लेता था तो वो पूरा हो जाता था। मैं कोई भी बात तय करता था तो वो मेरे द्वारा हो जाती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरी जैसे वो शक्ति छिन गई और ना तो मेरे संकल्पों में उस प्रकार की दृढ़ता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मेरे अंदर बहुत डाउट और भय आ चुका है। मैं कोई भी चीज सोचने से पहले ये सोचता हूँ कि ये बिगड़ किस प्रकार से सकती है और कितना नुकसान इसमें हो सकता है। तो मेरे अपने संकल्पों में बहुत सेल्फ डाउट आ गया है, फियर आ गया है, और मेरे अंदर वो जो संकल्प सिद्धि की भी जो मुझे लगता था ताकत थी, वो जैसे खत्म हो गई है। तो मैंने उसको कहा कि और आप क्या समझते हो कि आपके अंदर ये चेंज क्यों आया? तो मुझे कहता है कि ये सब मेरे एंगर के कारण हुआ है। मैं बहुत गुस्सा करता हूँ और गुस्से में मैं किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जब से मैंने बहुत गुस्सा करना शुरू किया, मैं बिजनेस में आया, फिर धीरे धीरे मुझे एक्सपेक्टेशंस होने लगी, एम्प्लॉइज पे बहुत गुस्सा करता हूँ, घर में भी बहुत गुस्सा करता हूँ। तो इस गुस्से के कारण मेरा दुर्भाग्य बनता जा रहा है। तो मैं आज विचार कर रही थी मुरली को पढ़कर कि देखो, बाबा हमें बताते हैं कि पतित पने से तकदीर बिगड़ती है। पतित पना अर्थात आत्मा जब विकारों के वशीभूत हो जाती है,
आत्मा जब विकारों के वशीभूत हो जाती है तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन कर्म करती है। आज बाबा ने हमें बताया ना कि सब कहते हैं हमको राम राज्य चाहिए जिसमें दुख का नाम निशान ना हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु ये कोई नहीं समझते कि हम ही रावण है ना। तो अब हमारे अंदर अभी क्या हो गए, 5 विकार जैसे कि बिल्कुल बैठे हैं, और ये 5 विकारों के अधीन, मुख्य काम विकार के अधीन जब हम कर्म करते हैं, देखो कामेशु क्रोधेशु कहते हैं। अब उस भाई ने भी मुझे कहा कि क्रोध प्रॉब्लम है, लेकिन उसने कहा जैसे मैं बड़ा हुआ फिर क्रोध करने लगा। लेकिन ये क्रोध भी कहाँ से आता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं जीवन विकारी बनती है, कामी बनती है, तो फिर काम से दे अभिमान पक्का होता है, दे अभिमान से क्रोध पक्का होता है, ये चलता है। और बाबा कहते कामेशु क्रोधेशु का नियम इतना पक्का है कि क्रोध ऊपर दिखता है, लेकिन अंदर काम विकार की अग्नि होती है जो उस क्रोध को बल भरती। तो ये जो हमारी जीवन पतीत बन जाती है, उस पतीत पने के आधार से जो हम कर्म करते हैं, है ना, वो हमारी बुद्धि का नाश करते जाते हैं। आज बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर बात समझाई है मुरली में, अगर आपने नोट किया हो। बाबा कहते हैं कि 1-2 को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े। तो ये जो हम आत्माओं को जख्मी करते हैं काम क्रोध की हिंसा से, हम जब स्वयं विकारों के अधीन होते हैं और उन विकारों के अधीन होकर जब हम आत्माओं पर काम क्रोध की हिंसा करते हैं, उनको पत्थर मारते हैं, तो उस कर्म से ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि का ताला बंद होता जाता है। पतितपना हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब हम विकारों के अधीन कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारे को पत्थर बुद्धि बना देते हैं। हम सोचते हैं ना कि किसी को कोई गलत कर रहा है तो हमने क्रोध में उसको बोला या उसको जख्मी किया या उसको ताने मारे या उसके जो स्वमान को खत्म किया, तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब हम विकारों के अधीन होकर ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे बोलते हैं जिससे सामने वाली आत्मा जख्मी होती है, तो इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। स्थूल रूप से भी नुकसान होता है कि हम अच्छे संबंधों से दूर हो जाते हैं, है ना। क्रोध के घाव जिन आत्माओं को लगाए हैं, जिन आत्माओं को बोल के पत्थर मारे हैं, उस आत्मा से हम कभी सहयोग की उम्मीद यदि करते हैं तो हमारे से बड़ा भोला कोई नहीं, है ना। तो जिनको हमने क्रोध से आहत किया है वो कभी हमें दुआएं नहीं देते, वो कभी हमारे सहयोगी नहीं बनते। ये तो एक बात है। लेकिन दूसरी बात है कि जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो इन कर्मों के कारण हमारी अपनी बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि बन जाती है पत्थर बुद्धि। और हमारे जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं वो बुद्धि के आधार से करते हैं। तो जब बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है तो फिर कर्म कैसे होते हैं, कर्म सारे इनएक्यूरेट, अयथार्थ होने लगते हैं। हमारी बुद्धि में परख शक्ति, निर्णय शक्ति कुछ नहीं रहती। हम सही समय पर सही सोचना, सही निर्णय लेना या कोई भी ऐसा कर्म करना जिससे आत्मा की सद्गति हो या उन्नति हो, वो बात हमारी बुद्धि को टच ही नहीं करती। हमारी बुद्धि में वो ताकत ही नहीं रहती। हर बात करने के बाद समझ आएगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, गलतियां होंगी, युक्ति युक्त कर्म नहीं होंगे,
इनएक्यूरेट कर्म होंगे, और इस कारण से फिर धीरे धीरे तकदीर बिगड़ती चली जाती है। हम अपना संकल्प, समय, तन, मन, धन सब वहां लगाएंगे जहां हमारा नुकसान हो रहा है, वहां लगेगा ही नहीं जहां पुण्य की या वैसे भी कमाई हो रही है। तो बाबा कहते ये कर्मों से बुद्धि का कनेक्शन है। विकर्म करते करते मुख से पत्थर मारने से बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो बाबा कहते ये जो विकारों के अधीन हम कर्म करते हैं, इससे जो हमारी बुद्धि की गति होती है, और बुद्धि तो आधार है कर्मों का, तो जब बुद्धि ही नाश हो गई तो फिर ऐसी बुद्धि से हम न परख पाते हैं, न निर्णय कर पाते हैं, और हमारी जीवन बिगड़ जाती है। तो बाबा कहते ये जो बिगड़ी हुई जीवन है, इस बिगड़ी हुई जीवन को जो बिगड़ती चली जाती है, जैसे आज मनुष्य क्या करता है, उसको दुनिया में सफलता नहीं मिल रही, या उसके काम सिद्ध नहीं हो रहे, या उससे अपने शरीर को नहीं संभाला जा रहा, उससे अपनी संबंध नहीं संभाले जा रहे, डिसिप्लिन खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब बुद्धि ही पत्थर बुद्धि बन चुकी है तो इन बातों का हमारे जीवन के डिफरेंट अंगों पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। और फिर बाबा कहते हैं ऐसे जब आत्मा बिल्कुल दुर्गति की तरफ जाती चली जाती है, तो ऐसे में बाबा आते हैं, और बाबा को क्या कहते हैं, बुद्धिवानों की बुद्धि। और बाबा हमें क्या देते हैं, श्रीमत। तो बाबा कहते हैं जैसे रावण मत पर तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई है ना, जैसे रावण मत पर चलते चलते, रावण मत पर एक एक कर्म करते करते तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गई, और तुम्हारी बुद्धि की ताकत खत्म हो गई। ऐसे ही अब तुम क्या करो, अब तुम रावण मत को छोड़ो, लेकिन याद रखना रावण हम ही है। अभी मनमत भी रावण मत है, जो बाबा आज कहते हैं ना, भूल जाते हैं कि रावण हम ही है। रावण हम ही है का मतलब हमारी अपनी मत भी रावण मत है, जिसको हम मेरी मत कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसे संकल्प आते हैं, वो सारे संकल्प रावण के संकल्प है। तो बाबा कहते हैं जब ये बात तुम्हें समझ आती है कि परमत भी रावण मत है और मन मत भी रावण मत है, जो दूसरे मुझे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, दुनिया की रस्म रिवाज तो रावण की है ही, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ ना कि दुनिया वाले तो मुझे गलत राह दिखा रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी मत ये है, लेकिन वो अपनी मत भी रावण मत है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें परमत मनमत दोनों को छोड़कर श्रीमत का पालन करना। अब तुम्हें हर कर्म के लिए साधारण से साधारण कर्म, देखना, उठना, खाना, पीना, सोना, बोलना, चलना, है ना, याद करना, हर कर्म के लिए तुम्हें मैं श्रीमत देता हूं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो बाबा हमें नहीं सिखाते। बाबा हमें कहते आप कह के बात करो, बाबा हमें भाषा भी सिखाते, बाबा हमें यहाँ तक सिखाते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो कहाँ देखो, भ्रिकुटी के बीच देखो, है ना। बाबा हमें कौन सा ऐसा कर्म है जो नहीं सिखलाते, बाबा हमें साधारण से साधारण कर्म और गुह्य से गुह्य कर्म सिखलाते। और बाबा कहते अब तुम बाकी सारी बातें भूलकर सब कुछ मेरी श्रीमत के आधार से करो। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे सो, वैसे उठो, उतने बजे सो, उतने बजे उठो, वो करो, वो मत करो, जिस चीज का दान करने को कहूँ करो। बाबा कहते हैं ना 5 विकारों को दान कर दो, ग्रहण छूटेगा, कर दो। जैसा बाबा कहते हैं वैसा हमें करना। और बाबा कहते हैं जैसे रावण मत पर चल चल कर हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई, ऐसे ही अब श्रीमत पर हमारी बुद्धि क्या बन जाएगी, पारस बुद्धि। जितना जितना हम श्रीमत पर चलेंगे तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा और ये बुद्धि बन जाएगी पारस बुद्धि। जब हम सत्युग में जाएंगे तो हमारी बुद्धि कैसी होगी, पारस बुद्धि।
बाबा कहते हैं सतयुग में एक राजा को एक वजीर भी नहीं चाहिए होगा। एक राजा की बुद्धि इतनी अच्छी होगी कि उसको कोई मिनिस्टर नहीं चाहिए, कोई वजीर नहीं चाहिए राय देने के लिए। एक राजा के अंदर इतनी बुद्धि होगी कि बड़े से बड़े निर्णय वो स्वयं लेने में सक्षम होगा। तो बाबा कहते मैं तुम्हें पत्थर बुद्धि से ऐसी बुद्धि वाला बना दूंगा कि तुम सारे विश्व पर अकेले राज कर लोगे। लेकिन तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे तुमने रावण मत पर तन मन धन से कर्म किए, हर इंद्री से कर्म रावण मत पर किए, रावण मत पर तुम बोले देखे चले उठे बैठे खाए पिए और धन भी उस रावण मत पर लगाया, और जैसे तुमने अपनी बुद्धि को पत्थर बुद्धि बनाया और तकदीर को बिगाड़ा, ऐसे अब तुम उसका उल्टा करो। अब तुम मेरी मत पर चलो, जो मैं कहता हूं वो करो, और इससे तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनेगी और तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे और तुम्हारी तकदीर फिर से बिगड़ी हुई बनेगी। और बाबा आज अंडरलाइन करवाते हैं कि बाबा का नाम ही है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला मैं बाप हूं, और तुम मेरी मत पर चलोगे तो तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी इस प्रकार से, इस विधि से, है ना। अच्छा, अभी कुछ प्रश्न है, ले लेते हैं। अच्छा, पहली मुरली के पहले पॉइंट के विषय में, there is also a possibility that when we hear negative about others, we can give them more help to them during our meditation rather than forming opinion about them. मतलब इनका कहना है कि अगर हम किसी के अवगुण को जानते हैं तो हम उन्हें योग में शक्ति भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा होता नहीं। अगर आप किसी के अवगुण को जानते हैं तो आप उसे योग में देखो, योग में शक्ति कैसे भरी जाती है। योग में शक्ति भरने के लिए हमें सिर्फ एक बाबा याद होना चाहिए, लेकिन किसी का अवगुण इतनी सूक्ष्म का ऑपोजिट होता है ना। अवगुण, बुराइयां, ये इस दुनिया की चीज है। जब किसी का अवगुण मेरी बुद्धि में होगा ना, तो मुझे एक बाबा भी याद नहीं रहे, मुझे एक बाबा की जगह उसका अवगुण ही याद आएगा। तो बाबा कहते हैं कि जब हमारी बुद्धि इस दुनिया की कोई भी बात से फ्री होगी, तभी हम एक बाबा की याद में रह सकते हैं। अवगुण को बुद्धि में रखने से हमारी ही जो फ्लाइट है वो रुक जाती है, हम बाबा की एकाग्र याद में ही नहीं रह पाएंगे। जैसे ये वैसा ही है जैसे व्यक्ति कहता है ना, जिसमें ज्यादा मोह है उसको ज्यादा सकाश देंगे, है ना। लेकिन जिसमें मोह है, अगर बुद्धि उसमें फंसी है तो बाबा तक तो पहुंच ही नहीं रही, तो सकाश लेंगे कहां से। तो ऐसे ही अवगुण जब बीच में आ जाता है बुद्धि में, तो हम बाबा की याद में ही नहीं बैठ पाते। और आप ये प्रैक्टिकली ट्राई करके देखना, जब आपको किसी का अवगुण बुद्धि में रहता है ना, तो आपकी बुद्धि में उस अवगुण का चित्र रहता है, बाबा सब कुछ भूलकर बाबा की याद में बैठे, वो अवस्था बन नहीं पाती, है ना। तो ये हमें समझना है। फिर और एक प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण क्या है, वो समझा नहीं है। 16 कला संपूर्ण कोई 16 कलाएं नहीं है, 1 2 3 4 5 6, है ना। जैसे चंद्रमा को कहते हैं ना 16 सेलेस्टियल डिग्रीज फुल मून, 16 कला का चांद। और जैसे जैसे घटता है तो कहेंगे उसकी डिग्री घट गई। ऐसे ही जब आत्मा अपनी संपूर्णता में होती है और जब उसका हर कर्म सतो प्रधान होता है, तो उस समय उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण आत्मा। और जैसे जैसे
आत्मा में गिरावट आती है तो उसकी हर कर्म में जो परफेक्शन है वो घटती चली जाती। तो बाबा कहते हैं उसको हम कहेंगे कि कलाओं का घटना। तो डिग्री ऑफ परफेक्शन है, ये कोई अलग अलग 16 कलाएं नहीं है, ये डिग्री ऑफ परफेक्शन या डिग्री ऑफ फुलनेस आप इसे कहेंगे। तो ये है 16 कला संपूर्ण। ठीक है।